अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 में एमआईएम की जीत की वजह से आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एमआईएम ने 5 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। 5 सीट एमआईएम जीत चुकी है और वो सीट मैं कितनी वोटों से वो जीते हैं, कौन कौन से वो शख्स है जिन्होंने जीत हासिल की, कौन सी जगह से, मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में रखूंगा और इसके आने वाले वीडियो में ये साबित कर दूंगा कि एमआईएम के बिना सरकार बन ही नहीं सकती है और कैसे जुम्मनों ने जोर लगा दिया था एमआईएम को हराने के लिए, कांग्रेस ने कैसे एमआईएम को वोट काटी, वो सब मैं डिटेल में इंशाल्लाह पै दर पै वीडियो डाल के मैं आपको बताऊंगा, चाहे से मुझे जितना ही वक्त लगे। एमआईएम का सबसे पहला जीत बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 अमोर में हुआ, जहां पर अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे थे। उनको 71,000 वोट वहां की जनता ने दिए, यानी 55% वोट से अख्तरुल ईमान साहब वहां पर जीत गए। तो बिग क्लैप फॉर हिम। अल्लाह से दुआ है कि वो वहां पर बहुत बेहतरीन काम करे। नंबर 2 बैसी, जहां पर सैयद रुकनुद्दीन अहमद 67,000 टोटल वोट उनको मिला, 38% वोट उनको मिला और वो वहां पर जीत गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये अपने कंस्टिट्यूंसी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे। तीसरा बहादुरगंज, अंजर निजामी को 47,000 वोट मिले, यानी वहां पर उनको 46% अवाम ने वोट दिया। बहुत काटी की टक्कर हुई और वो आखिरकार जीत गए। वो अल्लाह उनको कामयाबी और दे और उनको बेहतरीन काम करने की हिदायत दे। कोचा दामन में मोहम्मद इजहार असफी साहब ने 68,000 वोट उनको दिए, 52.65% वहां की जनता ने उनको वोट दिया और एक तरफा उनको जिता दिया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको भी काम करने की हिदायत दे। और जौकीहाट, जहां सबसे ज्यादा लोगों की नजर थी, शहनवाज आलम साहब ने 34% वोट लेकर 59,000 वोट से वो वोट के साथ वो जीत गए। तो ये 5 एमआईएम के कैंडिडेट थे, पै दर पे मैंने आपको समझा और ये लोग जीत गए। मैं डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनको भी हारने के चांसेस बढ़ रहे थे। जुम्मन मुसलमानों जो कांग्रेस के गुलाम थे और कांग्रेस आरजेडी ने कितना कोशिश की उनको हराने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तूफान को फाड़ कर आगे निकल गए। लेकिन किशनगंज में एमआईएम की हार हुई है, बहुत चांसेस है कि वो हार जाएगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी को वहां के गैर कौम के लोगों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दे दिया और एमआईएम को हराने की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जहां पर एमआईएम का सीट कट गया, जबकि एमआईएम वहां पर जीता हुआ था। फिर भी कांग्रेस ने, वो तो कांग्रेस अगर जीत जाए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से बीजेपी तो हार गया। लेकिन एक बात समझिए कि जब वहां एमआईएम ऑलरेडी जीता हुआ था, कमरुद्दीन साहब वहां पर जीते हुए थे, तो वहां पर आरजेडी और कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने उतारा। अगर वहां पर वोट और ज्यादा बढ़ता तो बीजेपी जीत जाती, लेकिन वहां कांग्रेस जीत रही, लीड कर रही है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि एमआईएम जो 5 सीट आई है, ये 5 सीट इस तरीके से काम करे कि आने वाले वक्त में 50 से भी ज्यादा सीट एमआईएम की हो। और अभी मैं पूरा कैलकुलेशन अगर आपको दिखा दूं ना, वक्त लगेगा, लेकिन अगर मैं दिखा दूं तो एमआईएम के बिना सरकार बन ही नहीं सकती, क्योंकि जो बीजेपी की सीट आ रही है जेडीयू के साथ, वीआईपी के साथ, और जो सीट आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ रही है, दोनों को कम से कम 10 सीट घट रहा है सरकार बनाने के लिए। तो कितना भी सपोर्ट ले ले, अब आरजेडी को दारुसलाम आना पड़ेगा एमआईएम को, एमआईएम से माफी मांगने के लिए, कांग्रेस के साथ गद्दारी की उस पर माफी मांगने के लिए, कांग्रेस का साथ देने के लिए, और एमआईएम से सीट का मदद मांगने के लिए वो आएगी। मैं इंशाल्लाह वो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सपोर्ट का, आप सबके दुआओं का। एमआईएम से इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहिए, और जहां एमआईएम 14 सीट पर वो हारी है, मैं वो 14 सीट डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक एक कंस्टिट्यूंसी में 20 उम्मीदवार उतारे गए मुसलमानों के नाम पर, और मुसलमानों का वोट किस तरीके से बांटा गया ताकि एमआईएम हार जाए और कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को जिता दे। मैं सब साबित करूंगा इंशाल्लाह। फिर भी शुक्र अल्लाह का कि हमें 5 सीट नसीब हो गई, और 5 कंस्टिट्यूंसी में अमोर, बैसी, बहादुरगंज, कोचादामन और जौकीहाट में इंशाल्लाह वहां के लोग अब कादा कीचड़ में नहीं बल्कि आलिशान स्कूल में पढ़ाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।